है। आप सबके पास बल है, आप सभी किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो कुछ बनता है, और आप सभी किसी को गिराते हैं तो वो गिर जाता है। कम से कम दुनिया को कुछ भी करने दो, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के भाव, ठाकुर जी के स्वरूप को यदि कोई इस प्रकार से दिखावे तो उसके आगे हाथ भी नहीं जोड़ने, उससे प्रार्थना भी नहीं करनी, उससे जिज्ञासा भी नहीं करनी है, सीधा उसको नीचे गिर दो, नहीं तो हमारा नाम जब साधन सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया आप सब युवा जागृत होइए, इस विषय पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ दिनों के अंदर अगर ये नहीं समाप्त होता है तो फिर इसके लिए कुछ और नियम कड़े वृंदावन से उठाए जाएंगे, किया जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये स्वीकार तो नहीं किया जाएगा लंबे समय तक। हमारी किशोरी जी का स्वरूप, उनके रूप लावण्य, सखियों को क्या जानते हैं हम लोग? कौन है ललिता जी, कौन है विशाखा जी, कौन है ये सारी सखियां? ये सब ऋषि मुनि महाऋषि ना जाने कितने वर्षों की तपस्या करते हैं, तब जाकर के इन स्वरूपों में आकर के ठाकुर जी के साथ विहार कर रहे हैं। इसीलिए भय लगता है अधिकतर ठाकुर जी की रास लीलाओं को मंच से बोलने में। क्यों? क्योंकि हम लोग किस प्रकार की छवि बना लेते हैं। जिन किशोरी जी का रूप देख करके, अरे जिन किशोरी जी के नख चंद्रिका को देख करके मानव के चित्त से भयंकर रोग काम नष्ट हो जाता है, उन सखियों को आप उस रूप में दिखा रहे हो। इसीलिए तो हमारे यहाँ की रसोपासना को बार बार आचार्यों ने कहा, इसको गोपनीय रखो, इसको गोपनीय रखो, इसको गोपनीय रखो, इसको सबके सामने मत बोलो। संसार के लोग बड़े विचित्र हैं, ये किसी भी रूप में दिखा सकते हैं, किसी भी रूप में चिंतन कर सकते हैं।